नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं एक खास खबर। क्योंकि ईरान, इज़राइल, अमेरिका के बीच में कब युद्ध का फिर से विस्फोट हो किसी को नहीं पता। हर क्षण, हर मिनट सब सांस रोके बैठे हैं, पूरा विश्व सांस रोके बैठा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस हिसाब से अपने सारे कार्यक्रम रद्द किए, सारे पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंगें हो रही हैं, बड़े-बड़े बॉम्बर्स मिडल ईस्ट में घूम रहे हैं, उससे लगता है कि ये कभी भी शुरुआत हो सकती है। उधर ईरान डरने के बजाय बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है घात लगा के कि शिकार अपने जद में तो आए तो हम बता दें कि हम क्या है। इज़राइल इस युद्ध को चाहता है। इज़राइल चाहता है कि एक बार हमले हो जाए और आर-पार की लड़ाई लड़ी जाए। लेकिन इस आर-पार की लड़ाई में नुकसान किसका होगा, ये कोई नहीं जानता। यदि ईरान समाप्त हो जाएगा, ऐसा लगता है लोगों को धरती पर से, तो बचेगा इज़राइल भी नहीं, वो खाड़ी के देश भी नहीं। क्योंकि ईरान ने घोषणा की है कि हमारे पास अब अगली फेज़ का जो हमारा रिटेलिएशन होगा, जो पलटवार होगा, वो घातक अस्त्र और शस्त्रों से होगा, जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। और ईरान ने जो बोला वो आज तक किया। लेकिन इसकी शुरुआत क्या हो गई है, जो खबरें आ रही हैं, जो लगातार कई ट्वीट हमने पढ़े। इज़राइल में घुसा विमान, ड्रोन विस्फोट में नेतन्याहू के सैनिक हताहत, समंदर में ईरान का हमला, यूएई का तेल टैंकर टारगेट पर। इतनी सारी खबरें। तो सबसे पहले जो मिश्रा जी का ट्वीट है वो देख सकते हैं आप। मेजर इंसिडेंट इन नॉर्थ इज़राइल, preliminary reports says several Israeli soldiers were wounded after a Hezbollah explosive drone detonated inside the Brent barrack in the western Galilee. Footage circulating online shows the transport of wounded soldiers from the area. बड़ी खबर है उत्तरी इज़राइल से। ये जो शुरुआती रिपोर्ट है ये कहती है कि बहुत ज्यादा इजरायली सैनिक हताहत और जख्मी होने का दृश्य दिखाई दे रहा है। हिजबुल्लाह का ड्रोन ब्रेंट बैरक में, जो वेस्टर्न गिलगिल में है, वहां पे उसका विस्फोट हुआ। जो फुटेज घूम रहा है सोशल मीडिया पे उसमें दिखता है कि कैसे लोगों को, सैनिकों को हॉस्पिटल के लिए लेके जाया जा रहा है, और वो वीडियो है जो आप देख सकते हो। उसके बाद एक जो हमने एक ग्रैब लिया है खबर का, वो भी देख लीजिए आप। उत्तरी इजराइल में दुश्मनी विमान घुसने का अलर्ट, ईरान युद्ध लाइव अपडेट। उत्तरी इजराइल में दुश्मन विमान के घुसने का आशंका के बाद एयर अटैक सायरन बजा दिए गए। इजराइल सेना के मुताबिक किरयात शेमोन और दक्षिण लेबनान सीमा के पास रोश हनिक्रा इलाके में ऊपर हवाई क्षेत्र के में एक संदिग्ध एयरक्राफ्ट की मौजूदगी दर्ज कराई गई। इसके बाद सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया। फिलहाल इस घुसपैठ को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन सीमा पर तनाव के बीच इस घटना को घटना ने सुरक्षा की चिंता को और बढ़ा दिया। फिर मिश्रा जी का एक और ट्वीट है, वो भी आप देख लीजिए। An Iranian military source told Tasmin agency that Iranian armed forces have prepared new military plan in case of the United States or its allies undertake any hostile action, emphasizing that any attack would be met with the third phase more advanced than the Iranian responses, including new weapons and the tactics and possibly border operations at the regional level. उन्होंने कहा कि ईरान के मिलिट्री के सोर्स से हमको जो तस्नीम एजेंसी है उसने बताया, उसकी जो खबर है कि ईरानियन जितने भी फोर्सेस है वो बिल्कुल तैयारी में लगे हुए हैं, पूरे नए प्लान के साथ खड़े हैं। उन्हें कहा कि अमेरिका और या उसके किसी मित्र देशों ने कोई भी जरूरत करने की या हमला करने की कोशिश की तो उसका जवाब
बहुत जबरदस्त तरीके से दिया जाएगा और ये थर्ड फेज जवाब माना जाएगा, जिसमें नए आयुध, नया हथियार उपयोग में लाए जाएंगे, नई प्लानिंग इसके लिए बनाई गई है। और हो सकता है कि ईरान के बॉर्डर के आसपास जो मित्र देश है अमेरिका के, वहां हमारा सैन्य भी उतरे। और एक फोटोग्राफ दिया उन्होंने कुछ मिसाइलों का, जिसको वो कहते हैं कि ये भयावह है। फिर एक मिश्रा जी का ट्वीट है जो कहता है, एन ईरानियन ड्रोन स्ट्रक यूएई ऑयल टैंकर दैट वाज अटेम्प्टिंग टू लीव द स्टेट ऑफ हॉर्मुज विदाउट पेइंग। एक ईरानी ड्रोन ने यूएई के एक तेल टैंकर पर हमला किया जो बिना भुगतान किए होर्मुज जलडमरू मध्य से निकलने की कोशिश कर रहा था। ईरान ने पहले ही कह दिया था, खास आईआरजीसी ने, कि होर्मुज से आपको निकलना होगा तो आपको हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके ही निकलना होगा, और हमारी जो फीस है वो देनी पड़ेगी, टोल टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम उसका जवाब देंगे। और उसका जवाब जो है, एक ईरान का एक तेल टैंकर है यूएई का, वो वहां से निकलने का प्रयास कर रहा था बिना परमिशन और बिना टोल टैक्स दिए। उसके ऊपर ड्रोन ने हमला किया, और जो हमले का जो दृश्य है वो जो जल रहा है, उसका एक वीडियो उन्होंने पोस्ट किया, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर जो स्थिति है वो भयावह है। ईरान किसी भी हालत में किसी को भी जगह देने के लिए तैयार नहीं है। ईरान पूरी ताकत के साथ तैयार है और इसकी तैयारी 24/7 है। ईरान बड़े युद्ध का इंतजार नहीं कर रहा है। ईरान ने यदि हॉर्मुज से अपना कंट्रोल बताया तो उनके बिना परमिशन निकलने वाले जहाजों का क्या हश्र हुआ। 2 जहाज तो गायब भी हो गए, कहीं ट्रैकिंग नहीं होगी। यूएई का तेल टैंकर पे ड्रोन लगा, वो जल रहा है, वो लोगों ने देख लिया। तो ईरान अपना प्रभुत्व अपने क्षेत्र में बनाए रखे है। ईरान इसलिए भी नहीं गफलत में है कि कहीं वार्तालाप चल रहा है, कहीं शांति वार्ता के लिए बातें हो रही है, पाकिस्तान से लेकर कतर तक सब लोग लगे हुए हैं, इससे कुछ यदि निकले तो तब तक कुछ ढील बरताई जाएगी, नहीं। उन्होंने कहा कि सीज फायर अमेरिका ने किया, हमने नहीं। हमारे तरफ से हर हमले का जवाब दिया जाएगा। और 28 फरवरी से जब ये युद्ध शुरू हुआ तब से लेकर आज तक हमलावर हमेशा अमेरिका, इजराइल या उनके साथी रहे। ईरान ने हमेशा रिटेलिएशन में, जवाब में हमले किए। जब जब ईरान पे हमले हुए, ईरान के गैस फैसिलिटी पे हमले हुए, तो उन्होंने कतर पे हमले किए। जब ईरान के सिविल एरिया में हमले हुए तो उन्होंने इजराइल के सिविल एरिया निस्तनाबूद किए, और फिर यूएई से लेकर तमाम जगहों पे सिविल, बैंक्स, डाटा सेंटर बोल के टारगेट किए। ये कहीं छुटपुट शुरुआत तो नहीं, जो आने वाले बड़े युद्ध की कुछ संकेत दे रहे हैं। क्योंकि यदि भीषण युद्ध होता है तो पूरा विश्व इसके चपेट में आएगा। ये मामला सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका का नहीं है, खाड़ी के देशों का नहीं है। हर वो देश जो इस पृथ्वी पर है, वो सभी इससे चिंतित है और प्रताड़ित है। आज इस खबर में इतना ही। फिर आता हूं किसी विशेष खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।